सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। नीचे देख के नीचे मेरी रंगोली खराब मत करना। धन्यवाद। लक्ष्मी जी ना कुछ नहीं दिया धन्यवाद। जैसी कूदे ना वैसी सबके हस्बैंड वाइफ कहते होंगे इनके त्योहार कब खत्म होंगे। इनके खत्म सबके हो रहे हैं, होली दिवाली नवरात्रि। Parvati
पुजारी सबके आभारी सबके लिए हो ब्रह्म सत्य सत्य हर हर मम्मी को धन्यवाद 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 हमारी दुनिया में खुश है सत्संग जो कहता मैं करता वो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को किसी के शरीर, जाति या धन या स्थान या उसके अपनी व्यक्तित्व की विचारधाराएं कैसी हैं उससे कोई वास्ता नहीं है। भगवान का वास्ता होता है तो सिर्फ भक्त के शुद्ध मन से, कि उसका जो अंतर हृदय है वो शुद्ध है। तो शुद्धता की भक्ति ही गुरु बताते हैं, जिसमें प्रेम, करुणा, मिठास, धैर्यता, सहजता हो, विनम्रता हो, करुणा हो, अपनापन हो, खुशियाँ हो, जिसमें अहमता ममता करता ना हो। तो भगवान को शुद्ध भक्ति ही पसंद आती है और शुद्ध भक्ति कोई बिरला ही कर पाता है, हर एक के बुद्धि नहीं होती। अब अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर में कोई इच्छा है कि ये चीज़ें हमारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे कर्म कहाँ जाएंगे? पूर्व जन्म में किए हुए जो कार्य हैं उनका जो फल है वो कहाँ जाएगा? तो मनुष्य समझ नहीं पाता है, भक्ति तो करता है लेकिन साथ में इच्छा रूपी विकार भी रख लेता है, इसलिए उसकी भक्ति विफल होती चली जाती है। हाँ, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्तों का संग करेगा तो धीरे धीरे वो भी शुद्ध हो सकता है। यानी उसे साथ संगत में आना होगा। साथ संगत का मतलब होता है जब ब्रह्म ज्ञानी बैठते हैं। साथ संगत ऐसे नहीं जहाँ कोई भी बैठ गए, ठीक है, कोई ज्ञान ध्यान चल रहा है या कोई भजन कीर्तन कर रहा है, जहाँ सत्य बैठा हो, जहाँ प्रेम बैठा हो, उसी को ही सत्संग कहते हैं। जहाँ अहम बैठा हो, मैं बैठा हो, उसको सत्संग नहीं कहते। ऐसे तो बहुत हो रहा है, बहुत चल रहे भजन कीर्तन, ज्ञान ध्यान बहुत चल रहे हैं, लेकिन किसी का बेड़ा पार नहीं हो पाया, क्योंकि इच्छा रखी हुई है कि मेरा नाम हो, मेरी ये इच्छाएं पूरी हो, तो इच्छा आड़े आई ना। अगर किसी में इच्छा नहीं है तो अगर वो इच्छा से उपरांत हो जाता है तो दिखावा बहुत करता है, फिर वो दिखावे में अटक जाता है। देखो मैं कर रहा हूँ, मैं इतना इतना करता हूँ भगवान के लिए, समाज को दिखाता है कि मैं इतना करता हूँ, तो भगवान उसको नापसंद करते हैं। हम अपने दुखों का दिखावा तो करते हैं, लेकिन क्या सुखों का भी दिखावा करते हैं? सुख तो अपने छुपा लेते हैं, लेकिन भक्ति का दिखावा बढ़ चढ़ कर करते हैं कि मैं कर रहा हूं। तो भगवान उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें दिखावा आ गया। भगवान है, लेकिन वो किसके लिए है? जिसके भाव शुद्ध होते हैं। अब भाव ही शुद्ध नहीं है तो फिर वो कैसे सफल होगा? इच्छा दिखावे से अभी अगर मनुष्य ऊपर हो जाता है तो कलह कलेश बहुत मचाता है, घर परिवार में बहुत शोर मचाता है, लड़ता है, झगड़ता है, सोसाइटियों में भी लड़ता है, इतना प्रेम नहीं कर पाता, इतना नहीं मिट पाता। गाड़ी खड़ी करने पे लड़ते हैं, पानी भरने पे लड़ते हैं, घर मकान बनाएंगे तो लड़ते हैं।
पति पत्नी आपस में रिश्ते अच्छे नहीं रखते हैं, बच्चे अच्छे रिश्ते नहीं रखते, तो कैसा लगता है उनके पास बैठने से? इच्छा से ऊपर हो गए, दिखावे से भी ऊपर हो गए, लेकिन कलह कलेश में जाके अटक गए। अब छूटे कौन उपाय? बोला सेवा कर निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ाए। भक्ति करी कोमलता ही नहीं आई, साफ दिल ही नहीं बना। क्या झूठ बोलना छोड़ा, दिखावा करना इत्यादि। कैसे अटका हुआ है मनुष्य? बाहर भक्ति करके आया, घर में फिर झगड़ा कर रहा है। क्या गाली देना बंद किया, अहंकार करना बंद किया? तो इन सब से उपरांत होना होता है। अगर इन सब से उपरांत नहीं हो रहा है वो, तो शुद्ध भक्त कैसे बनेगा? और जब तक शुद्ध भक्ति नहीं बनेगा तो जीवन सफल कैसे कर? अभी हम लोग सब्जी भी खरीदते हैं तो उसको 4 बार उल्टा पलटा कर लेते हैं। 10 रुपए किलो की सब्जी है, मैंने कहा बहन भर के ले जाओ, बोला नहीं छाटूंगी। दूध की थैली भी लेते हैं, डेट देखते हैं, ब्रेड लेते हैं, डेट देखते हैं। अब तो माचिस कम होती जा रही है, लेकिन पहले माचिस जब लेते थे ना 10 पैसे की, तो उसको बजाते थे, बोलते अरे कम है तेरी, दूसरी दे। फिर कंपनी अच्छी देखते थे उसमें। तो भगवान नहीं देखेंगे हम सबको? क्यों गुरु बोल रहे हैं रोज आओ, रोज मेहनत करो, लेकिन मन नहीं आने दे रहा है ना, बुद्धि नहीं आने दे रही है। बहुत काम दिखाती है, बहुत तरह तरह के ख्यालात दिखाती है। जिसमें जितना ज्ञान का अहंकार है ना, वो उतना ही कम आता है। और जिसमें प्रेम है वो रोज आ रहा है। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। देखो हमारा प्रेम होता है किसी से तो कितने भागते हैं। शादी से पहले लड़का लड़की पता है कितना मिलते हैं? बहुत मिलते हैं। और शादी के बाद उसी घर में रहते लेकिन मिलते नहीं है। वो मिलन नहीं था, वो मिलन एक अलग ही था, लेकिन ये वाला मिलन फीका पड़ गया। तो ये अहंकार अहम बहुत मुश्किल से आने देता है सत्संग। दिन देखता है, स्थान जगह देखेगा, इसके यहाँ जाऊंगा, इसके यहाँ नहीं, तो ये भक्ति कहाँ हो रही है फिर उसकी? गोपियां कैसे कृष्ण के आगे पीछे दौड़ती थी, जहां भी है बांसुरी बजी पहुंची और उनके इर्द गिर्द बैठ गई। आज भी देखो निधि वन उसका सबूत है, आज भी कायम है। इतने हजारों वर्ष हो गए, लेकिन प्रेम की जीत आज भी है। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक प्रेम है। भक्ति करी, प्रेम नहीं किया, प्रेम सिर्फ घर से ही किया तो वो नहीं प्रेम बोला, वो तो मोह होता है। प्रेम का मतलब ही है जहाँ कोई भेदभाव मतभेद नहीं रहता, जहाँ कोई दिखावा नहीं रहता, जहाँ सब कुछ लुटाने का अंतर से भाव हो जाता है, कुछ भी बचाने की इच्छा नहीं होती। क्या करेंगे बचा के? गोपियों ने अपना कुछ नहीं बचाया, सब निछावर कर दिया प्रभु पे। ऐसे आप सब अपना सब कुछ निछावर कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। कैसे मैं देखता हूँ बुजुर्ग आ रहे हैं, कैसे जवान बच्चे आ रहे हैं। हर एक की प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम का सहारा लेके बहुत अपने उस आड़े में बैठे रहते घरों में। कुछ जनों की है सही, वाकई में उन्हें सर्विस जानना है, बिजनेस जानना है, घर परिवारों को देख, लेकिन हर एक की तो नहीं है ना। कहीं ना कहीं ये मन बुद्धि फिर आड़े आई हुई है और अपना समय व्यर्थ कर रहा है वो मनुष्य, क्योंकि समय बहुत अनमोल है। अंत वेले फिर पछतावा होता है। आज हमारे गुरु भगवान मम्मी जी ने सारा समय अपने साथ संगतों में बिताया, गुरुओं के सानिध्य में बिताया, तो आज उनकी वाहवाही हो रही है जितने उनके घर परिवारों में नहीं हो रही होगी, जितने समाज में हो रही है। घर परिवार का कारण है, क्योंकि और भी उनके बहुत काम होते हैं, बच्चे बालक, ब्याह शादी, परिवार, आना जाना, तो वो इतना नहीं कर सकते जितना कि भक्त लोग करते हैं। वो समय समय पर याद कर सकते हैं, हर समय नहीं कर सकते।
हर समय कौन याद करता है भगवान को? भगत जो होता है सभी तरह के फर्ज कर्तव्य से उपरांत होता है, तृप्त संतुष्ट होता है। अभी आप सब तृप्त संतुष्ट हो तभी तो आप आते हो। जो तृप्त संतुष्टि नहीं है वो कैसे आएगा? उसे तो अभी और भी बहुत कुछ दिखता है, फर्ज कर्तव्य, भविष्य की चिंता, बहुत कुछ दिखती है उसको। क्या भगवान सामर्थ्य नहीं है? भगवान सब चीज में सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते, लेकिन कब? जब वो उपरांत हो, विश्वास में हो, शुद्ध हो, कलह कलेश ना करे, बालक बच्चों के साथ भी ना करे, सहनशीलता और विनम्रता रखे। अब इच्छा, दिखावा, कलह कलेश से भी उपरांत होता है मनुष्य, तो एक बहुत बड़ा विकार है जिसे कहते हैं मैं करता हूं। अब जो कहता मैं करता, बार बार गर्भ जून में लटकता। अब कैसी ये मैं आके आड़े खड़ी हो जाती है? अपनी बुद्धि, अपनी कितनी ख्यालात, विचारधाराएं अटकाती है, अपने ही धर्म को, अपने ही विचारों को बहुत अच्छा कहता है, तो भगवान उसको भी नहीं मिलते हैं। आप देखिए पीछे इतिहास में मुड़ करके, धन दौलत शोहरत नाम पद तो सबको मिले, लेकिन प्रभु किसी किसी को मिलते हैं, हर एक को नहीं मिलते प्रभु। लेकिन जिसको भी मिले, ना उम्र देखी, ना वर्ग देखा, ना जाति देखी, ना आयु देखी, कुछ नहीं देखा, प्रभु मिल गए। चाहे वो छोटे बालकपन में शुरू हुई, चाहे यौवन अवस्था में शुरू हुई या वृद्धावस्था में शुरू, और आज उनका डंका बज रहा है। हजारों करोड़ों उनके अनुयायी बने हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि वो मैं से ऊपर हो गए, एकदम अपनी हस्ती गला दी। कोई चिंता नहीं, कोई शौक नहीं, कोई ख्यालात नहीं, कोई बंधन नहीं जो उन्हें सत्संग आने से रोक दे, कोई झूठ नहीं। अभी आप किसी को पूछो सत्संग नहीं, इतना साफ झूठ बोल देंगे, आपको यकीन करना पड़ेगा, एकदम इतना कोरा साफ। तो थे कहाँ? माया में तो थकावट नहीं हो रही, ना बीमारी लग रही है, ना परेशानी हो रही है, कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन सत्संग आने से थकावट भी लग रही है, सब कुछ लग रहा है, यानी स्टेप ऊपर नहीं हो पाए, वो मैं आके खड़ी है। अब जो रोजाना आ रहे हैं, दोनों टाइम आ रहे हैं, वो देखो उनका आनंद ही अलग आ रहा है उन्हें। और कितने वो अपने आप को मिटाते जा रहे हैं, सामने वाला जो भी बोल रहा है ना, उन्हें अच्छा ही लग रहा है। और वो पूछते हैं भाई आप क्यों नहीं आ रहे? वो जो बोल, अच्छा जी सच होगा, वो सच ही हो रहा है, शायद उसके साथ सच ही हो रहा है। हम तो कहते हैं भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमें बचा रखा है। बस झूठ बोलने की नौबत नहीं आ रही है, कलह कलेश करने की नौबत नहीं आ रही, दिखावा करने की, इच्छा करने की नौबत नहीं आई। बस सहज सरल ऐसे ही चलाते रहना प्रभु, बस बहुत अच्छा लग रहा है। तुझ भावे साईं बलिकार, तेरा भाणा मीठा लागे, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। बहुत अच्छी जिंदगी है, न शौक, न फिक्र, न चिंता, न ख्यालात, कुछ नहीं। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। अगर भक्ति नहीं करी होती तो शायद सब व्यर्थ होता। तो भक्ति करे कोई सूरमा, जो जाति कुल वन धर्म रीति रिवाज ये सब मैं इच्छाएं दिखावे सबसे उपरांत। और ऐसा कोई शुद्ध भक्त मिल जाए तो अहो भाग्य है, यानी इस धरती पे जन्म लेना सफल हुआ। सारी दुनिया भाग रही है शोहरत, नाम, पैसा, जाति, कुटुंब, कबीला, नेता, अभिनेताओं के पीछे, लेकिन कोई विरला ही चलता है शुद्ध भक्त के पीछे। शुद्ध भक्त वाला कभी नहीं कहेगा मैं करता, मैं कर रहा हूं ना। हम कहाँ होंगे जहाँ साथ संगत होगी? हमें क्या लेना देना किसी की अमीरी से, किसी की गरीबी से, किसी के भोजन और पदार्थों से? हमें नहीं चाहिए। हमें तो बस साध संगत का संग चाहिए, सब कुछ मिल गया। किसी को जो चाहिए, जो करना है अच्छा है, बस हमारा तो यही भाव है अंत तक प्रभु बस साध संगत में ही रखना। और इन इच्छाओं दिखावों से, कलह कलेशों से, मैं से आप ही हमें दूर रख सकते हो। बस सत्संग ना छूटे, बस साध संगत ही मिले। अभी जिंदा है, साध संगत मिल गई, अहो धन्य भाग। प्रभु शाम को और ले आना।
कोई इच्छा कोई ख्यालात आड़े ना आ जाए, बस आप ही शाम को लेके आओगे। अब ये रीति रिवाज जो आते हैं अपने समय समय पर, ये प्रेरणादायक होते हैं, हमारे अंदर ये भक्ति की प्रेरणा देते हैं। अब इनमें से कोई बिरला ही होता है जो लगातार भक्ति कर सकता है, नहीं तो 1 दिन का त्यौहार, 2 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का त्यौहार शुरू तो हुआ, खत्म भी हो गया और साथ में उसकी भक्ति भी खत्म हो गई। भक्ति खत्म थोड़ी ना होनी चाहिए थी, शुरू हुई तो शुरू ही रहनी चाहिए बस, पर ध्यान रहे उसमें मैं ना आ जाए, मैं तो मैं नहीं होनी चाहिए। अगर मैं है, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मुझे भी कितने बोलते रहते हैं हम कर रहे हैं, हम अच्छी बात है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें तो भगवान इस मैं से दूर रखे। अब आप सब जो आए हो, आप सब कौन सी भक्ति करते हो? आप करते हो बहुत बड़ी भक्ति जिसको कहते हैं आत्मा, गुणातीत। आपने उस मैं को भी जीत लिया है और उस मैं से आप आ गए हो एक बड़ी मैं, आत्मा की मैं, शरीर की मैं से ऊपर हो गए। आत्मा वाली भक्ति करते हो, यानी कोई बुरा नहीं दिखता, सिर्फ अपनी जाति, अपना धन, कुटुंब, कबीला ही अच्छा नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं। पूरा विश्व परिवार लगता है अब आप सबको, पूरी दुनिया जगत बहुत अच्छा लगता है। आप दिन रात भगवान की भक्ति में रमे हुए हो, आपके अंदर में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। आप पूर्ण तरह से तृप्त हो, मुक्त हो, सर्व बंधनों से, सब ख्यालों से उपरांत हो। तो ऐसे भक्तों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा भी तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? इन मैं मेरे वालों में, दुनियाओं में, जगत में, संसार में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा पैसा मिल जाता है, शोहरत नाम मिल जाती है, वाह वाही मिल जाती है, लेकिन प्रभु तो नहीं मिले, शांति तो नहीं मिली। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये शुद्ध भक्तों में मिलते हैं। तो आप सब शुद्ध भक्त हो। अब हमारे सौभाग्य है कि प्रभु ने आपके संग हमें कर दिया और सबका तहे दिल से धन्यवाद है कि सबने हमें संग में रख लिया। कैसे सुबह शाम की मौज लगी हुई है, देखिए आप, कौन करता है? नहीं तो एक चाय नहीं बन सकती अगर प्रेम नहीं हो। 100 बंदों के लिए नाश्ता बनता है। कैसे बन जाता है? प्रेम होता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहां दिखावा कर देते हैं, भाई ठीक है ये कर दो, बहुत है, बस हमने कर दिया ना। जहाँ प्रेम होगा वहां अपने आप अंतर हृदय से सब कुछ लुटाने को दिल करता। वो बोलेगा नहीं मैं कर रहा हूं ना। भक्ति में मैं नहीं होनी चाहिए कि मैं करता हूं ना। धन्यवाद करो कि प्रभु इस साध संगत के रूप में हमारे दर पे आए। बहुत सौभाग्य है। किसी के घर गाड़ी जाती, किसी के घर दुनिया जाती, संसार जाता है, लेकिन संगत उसी के यहाँ जाती है जो शुद्ध भक्त होता है। जो शुद्ध भक्त नहीं है, संगत वहां जाके क्या करेगी? क्या लेना और क्या देना हमने? हमारे प्रभु के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बस भगवान ऐसी ही बुद्धि रखे, ऐसे ही अंतर हृदय रखे कि हमें सत्संग ही भाए और कुछ ना भाए। और सत्संग से हटकर, साथ संगत से हटकर क्या हमारी जिंदगी अच्छी बन सकती है? नहीं बन सकती। जिंदगियां तभी अच्छी बनती है, भक्ति तभी होती है जब हम साध संगतों से जुड़े रहते हैं। और बाकी ये घर गृहस्थी, बालक बच्चे, शरीर, ये कार्य ना कभी बंद हुए ना होते हैं। दुनिया का धंधा कभी मंदा नहीं होता है। अफसोस एक दिन मनुष्य यहाँ से चल देता है। ये तो जब तक जिएंगे बांध के रखेंगे, चलता रहता है। ये तो यौवन वाला भी बंध जाता है, वृद्ध भी बन जाता है, बालक भी बंध जाता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकालकर साध संगत में आ ही जाता है। तो ऐसी साध संगत जिसको भी मिल जाए तो समझ लो उसको राम मिल गए। और जिसको राम मिल गया उसे क्या वास्ता इस क्षीण भंगुर संसार से। भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है
कि हे अर्जुन, जो मेरी तीनों लोकों की माया को कौवे की विष्ठा के समान समझेगा वो मुझे अति 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 प्रिय होता है। तो वो कौन है? वो आप सब हो, आप सब हो। हर एक के बूते नहीं है इतना सत्संग आना, हर एक के बूते नहीं है इतना सत्संग आना। माया में भले ही जा सकते हैं, लेकिन भगवान की गुरु की आज्ञा में इतना नतमस्तक होकर चलना, ये तो किसी शुद्ध और विरला भक्त की ही पहचान होती है। शुक्रिया।